ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक सामान्य विषय पे। बहुत सारे लोग, जैसे बहुत से पंडितों को लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं पूजा पाठ में इतना खर्चा करा लिया, तो बहुत से ज्योतिष इस बात को सुनने के बाद से जानबूझ के और कोई भी पूजा पाठ को प्रेस्क्राइब करना नहीं चाहते, जबकि उन्हें पता है कि ये जो बीमारी है या ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको बिना पूजा पाठ में समाधान नहीं किया जा सकता। ये ग्रह मांग रहा है कि इसको शांतिकरण का आवश्यकता है और कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए इतना जाप चाहिए, इतना हवन चाहिए, इतना नवग्रह शांति चाहिए। लेकिन क्योंकि सोसाइटी में एक ट्रेंड चला है कि शॉर्टकट में या कोई टोटका मोटका बता के इसको शांति कर देंगे, ये एक सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल दुर्भाग्य समझ लो कि आज के डेट में जिनका बेस पंडिताई में नहीं है या ऐसे ही अंग्रेजी मीडियम का स्टूडेंट हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजी का किताब पढ़ लिए या कहीं ऑनलाइन कोर्स करके एस्ट्रोलॉजर बन गए, और लेकिन वहाँ वो जानबूझ के उसको प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे। एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में देखो, नवग्रहों को हम लोग भगवान समझते हैं, फॉरेनर्स प्लानेटरी एनर्जी समझते हैं, राशि लग्न को उतना ज़्यादा एम्फासिस शायद नहीं देते हैं। सूर्य लग्न सबसे इम्पोर्टेंट उनका होता है और सूर्य लग्न से वो सब कुछ देख लेते हैं। तो अंग्रेज फॉरेनर्स, उनके एस्ट्रोलॉजी में पूजा पाठ इत्यादि का कोई महत्व जनरली नहीं रहता है, लेकिन आजकल रह रहा है। अगर नहीं रहता तो वो हॉलीवुड वाला जो बहुत बड़ा फिल्म का हीरो था, अपना बेटा का क्रियाकर्म आके हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा जी में क्यों किया? ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग, जैसे जैसे उनको समझ में आता है तो फिर बाद में करते हैं। मेरा यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको नहीं पता है इस प्रकार के, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, 80% 90% पंडित एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट्रीज, उनको पता है, पाम रीडर्स को पता है, लेकिन बाकी 20% जो अंग्रेजी परंपरा में हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा हट के हैं, तो वो लोग इसको सोचते हैं कि हम लोग कोई छोटा मोटा टोटका मोटका करके इस बात को पार करते हैं। लेकिन इसके द्वारा क्या होता है, जो यजमान है, जो क्लाइंट है, जो भी आप समझो, कस्टमर जो भी समझो, हम लोग यजमान समझते हैं, क्योंकि जिसके साथ कुंडली देखा उसके साथ जीवन का संपर्क हो जाता है, क्योंकि वो अपना अंदर का चीज़ हमें दिखा दिया। और हमारा भी कर्तव्य रहता है कि हमारे सभी यजमान का कल्याण हो, उसके लिए हमें प्रार्थना, पूजा, हवन करना पड़ता है। ये रूल है हम लोगों के लिए। लेकिन सभी के लिए तो ये रूल नहीं है कि हर दिन अपने यजमान के लिए हवन करे, हर दिन अपने यजमान के लिए पीपल गज के पास प्रार्थना करे, परिक्रमा करे, जाप करे, ऐसा तो नहीं है। तो वो जो 20% है उनके लिए ये मेरा बात है कि भाई, इसके द्वारा जो यजमान है वो भी गुमराह होते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजर है, अंग्रेजी एस्ट्रोलॉजर है, वो भी लोगों का ज़िंदगी का गुमराह करना या उनके समाधान को लेट कर देना, जिसके कारण जीवन में प्रॉब्लम होते हैं। दूसरा ये कि बहुत से लोग अपना कुंडली तो दिखा लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ, ज्योतिषाचार्य मेरे को बोले ये रेमेडी करने के लिए, हम कभी कर देंगे, करा देंगे, और करते नहीं है। नहीं करने के कारण वो जो आप जिस समय आप कुंडली दिखाए, उस समय आपके अंदर और आपके कुंडली का ग्रह भूखे हो गए,
इसीलिए ये तो कुंडली मत दिखाओ, और दिखाते हो तो जो रेमेडी बोला जाए कर दो। कुछ रेमेडी नेचुरली कॉस्टली होते हैं, क्योंकि कम दाम में आज के डेट में कोई पंडित आपके ग्रह, आपके बंबू, आपके किला, आपका परेशानी, आपके ग्रह दंड को क्यों झेलेगा। वो जब लेता है तो उसके लिए सोचिए, एक बात करूं कि सबसे ज़्यादा कुंडली का शनि केतु, शनि राहु, शनि मंगल, अष्टम पंचम का योग, पंचम अष्टम का योग, द्वादश बृहस्पति, द्वादश गुरु चांडाल, छठा गुरु चांडाल तो ठीक है, चलो चल जाएगा भी, अष्टम गुरु चांडाल, इस प्रकार के जितने ब्रह्म शाप दोष, ब्रह्म चांडाल दोष, इस प्रकार के जितने बड़े दोष हैं, आप उसको छोटे छोटे रेमेडी में कैसे शांति करा सकते हो। छोटा छोटा पूजा पाठ करके या छोटा छोटा टोटका देके ये गाड़ देना, दहा देना, बहा देना, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, वो जरूरी है। गाड़ देना, दहा देना, बहा देना, फेंक देना, उल्टा देना, दे देना, खोल देना, पाट देना, ये है भी, समाधान हो भी जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के चक्र में, यानी जो कालपुरुष के चक्र हैं या जो कुंडली है, वो तो यही लिखा रहता है कि आपके पेंडिंग को तो इस जन्म में जब तक वापस नहीं करते हो तब तक आपको तो माफ़ी नहीं है। एक लड़का का शादी नहीं हो रहा था, एक लड़की का भी शादी नहीं हो रहा था, सब एस्ट्रोलॉजर चौकित थे। अष्टम में मंगल शुक्र का युति है, तो ऐसे कंडीशन में अष्टम का मंगल शुक्र का युति प्रचंड अकारक होके जब बैठे तो डिले ऑफ मैरिज हो रहा है, मंगला मंगली दोष लग्न से हो गया। यानी ये पूर्व जन्म में यहाँ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भातृऋण का द्वारा पीड़ित होगा, क्योंकि भातृकारक मंगल होके अष्टम में बैठा है, तो भाई का जमीन हड़पा होगा या भाई का पैसा हड़पा होगा या और कुछ ना कुछ तो इस प्रकार का बात रहेगा, और डिपेंड अपन द बाकी प्लैनेट। मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ। यानी जब तक इस मंगल का पैसा को या जमीन को ये दान नहीं करता है, अच्छा वो कुंडली में ऐसा है ना, इस जन्म में भी अपना भाई का जमीन हड़प लिया है, पैसा हड़प लिया है, नहीं दे रहा है, और उसको बोलने वाला कोई नहीं है। हम जैसे बदमाश पंडित चाहिए ना, जो मुंहफट होके एकदम बोल दे, क्योंकि हमें यजमान का किसी के स्वार्थ के साथ मतलब नहीं है। तुम कौन हो, हमें क्या मतलब, जो दिख रहा है वही बोल दे। तुमको अच्छा समझना है समझो, बुरा समझना है समझो, रिलेशन काटना है काटो, हमें क्या मतलब, हम तो मुंह में ही बोलेंगे। हाँ, थोड़ा सा कभी कभार मतलब मधु लगा के बोल देते हैं, अलग बात है, लेकिन मुंह में ही बोलना पड़ेगा, ड्यूटी वही है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर का कोई नहीं होता है, सगा कोई नहीं होता है, कभी भी मुंह में बोल देगा। अगर पंडित भी डरने लगे दक्षिणा के कारण, पैसा का लोभ के कारण, तो गया काम से ना। तो ऐसे कंडीशन में जब तक आप बोलोगे नहीं, वो करेगा नहीं, और बोला नहीं और टोटका मोटका देते चले, गुड़ का टोटका, दहा देना, बहा देना, उकार के फेंक देना, हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ जगह है जहाँ भूमिदान करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे गरीब लोग क्या भूमिदान करेंगे, कोई बात नहीं, मूल्य कल्पित कराओ, करके तो देखो रिजल्ट कैसे मिलता है। लेकिन पंचदान तो करना पड़ेगा, अष्टदान तो करना पड़ेगा, दशदान तो करना पड़ेगा। और राजा राजोड़ा नहीं है या जिसका जमीन है वो जमीनदार, ये एक ठो पेचीदा चीज है ना। ऐसे ही श्रापित योग लगा है धनवाणी परिवार में या भूमि भवन वाहन में, तो क्या करोगे, बाध्य हो एक घर बना के दान करने के लिए। या एक श्रापित योग लगा पंचम में, संतान नहीं हो रहा है, तो एक जमीन लो, उसमें पेड़ लगाओ, फलदार वृक्ष 3 साल से 5 साल के अंदर करो। फिर किसी पंडित को देने के लिए बताया गया, किसी और को देने के लिए नहीं बोला। आप पंडित हो, इसी का चक्कर लगा रखे हो। नहीं यार, मैं तो 55 एकड़ जमीन का मालिक हूँ, मैं क्या जमीन लूँ, मेरा तो खुद का फार्म हाउस पड़ा है। आप उल्टा समझो तो हम क्या करें। लेकिन आप देख लो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, पराशर जी में, भृगु जी में, जैमिनी जी में कई इस प्रकार के इंगित
बड़े साफ लेवल पे या फिर कुछ जगह में इनडायरेक्टली किया गया है। हालांकि जैमिनी में मैं इसको नहीं देखा, लेकिन पराशर जी और भृगु जी में मैं बड़ा अच्छा से इसको देखा हूँ। तो उनके पास क्या और टोटका नहीं था वो त्रिकालदर्शी लोगों के पास, जिनको कि वो नीचे लिख दिए हैं। जैसे सोचो शनि के महादशा में शुक्र का अंतरदशा, अच्छे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे आदमी भीख मांगता है, 700 करोड़ का नुकसान हो जाता है, 1000 करोड़ का फैक्ट्री चलाते हैं, बंद हो जाता है। कोई बोल एग्जाम्पल सभी जगह में देते हैं, राज कपूर जी फिल्म बनाते हैं और उसका फ़ायदा रसिया वालों को लाभ मिलता है, मेरा नाम जोकर या क्या। और उसमें कोई ऐसा ज्योतिष मुंबई में नहीं था जो ये बता दे कि देखो शनि में शुक्र चले या शुक्र में शनि चले और इस प्रकार का भिखमंगा आ जाए, सब कुछ ले डूबे, तो क्या रेमेडी है उसका? क्या उसके लिए सही चंडी यज्ञ और चंडी पाठ का 13 पाठ का आवश्यकता होता है? कोई बताने वाला नहीं था। दूसरा, ये वो करने नहीं थे, किए होते तो ये रिजल्ट मिल गया होता। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है तभी तो कर रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। और इसके पीछे बड़ा चीज़ आप देखना, बड़े सारे पॉडकास्टर हो या जैसे वो IIT वाला बाबा है हो, अभी उसका बात को कभी सुनना, और जो लोग ड्रग डी एडिक्शन वाले हैं उनको उनके शब्दों में सुनना। हालांकि मुझे नहीं पता आप लोग कितना पकड़ पाओगे। ये लोग ना पॉडकास्ट में बैठते हैं तो 2 पैक मार के बैठते हैं, कोई 4 पैक मार के बैठता है, कोई गंजा मार के बैठता है। उनका बात देखना, उसमें नशेला वाला वर्ड रहेगा। मैं बोल रहा था ना, होना था तो हम तो ब्रह्म है, रंग में है बेटा। पॉडकास्ट में भी सुनना, कोई लड़की के बारे में पॉडकास्ट चलता रहेगा, कोई मैरिज प्रॉब्लम के बारे में पॉडकास्ट चलता रहेगा। उनके शब्दों को बड़े सार प्लान में, हम लोग तो का मतलब शब्द भेदी एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, तो सुन के ही उसका व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। तो देखना कि सारे पॉडकास्टर, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ऐसे रंगीले वाले शब्द लगाते रहते हैं, मतलब इस प्रकार का शब्द, ठीक है। तो ऐसा ज्योतिष भी है जो 2 पैक मार के एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनको उस समय सब ग्रह परमानेंट दिखाई देता है। तो कैसे वो प्रेस्क्राइब करेगा कि भाई ये करा ले? लेकिन ऐसे कई सारे चीज़ हैं। मैं कहने का मतलब है कि आप जैसे कल एक देख रहा था, शनि केतु का युति है, बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है। बताओ यार, अब जब मैं उसको बोला कि भाई आपको ये पूजा कराने पड़ेगा, तो बोला बेटी बहुत व्यस्त है, वो तो बैठ नहीं पाएगी, उसके नाम पे कोई पूजा कर दे। तो मैं बोला ठीक है, षष्ठी कात्यायनी का व्रत करवा लो। बोला बहुत पैसा कमाती है, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी में काम करती है, उसके पास उतना टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो इसमें हमारा क्या काम है? मतलब कोई और रास्ता, बोला हाँ टोटका ले लो, बोला ये टोटका तो वो लाल वाला बता दिया, वो टोटका काला वाला बता दिया, वो टोटका ग्रीन वाला बता दिया, वो टोटका सफ़ेद वाला, सब का जब सब करा लिए हो तो फिर मेरे पास आए हो ना। जब मैं ये बोल रहा हूँ, आज तक कोई बोला नहीं, आज तक कोई नहीं बोला। जब नहीं बोला तो करो। इतना सारा करके फेल हो गए, मेरा वाला भी करके फेल हो जाओ, फिर बताना षष्ठी कात्यायनी किया, शादी नहीं हुआ। श्रापित दोष के लिए महारुद्राभिषेक किए और फायदा नहीं मिला। ऐसा आज तक नहीं देखा। हाँ, किसी का 1-2 का अगर नहीं हुआ अलग बात है, बहुत पिकुलियर कंडीशन है, लेकिन मैक्सिमम का हो जाता है। हम लोग बहुत लोगों का शादी उदी करा दिए हैं, हो जाता है। लेकिन कलयुग है, किस गधा को कौन समझाए? बहुत मुश्किल है जिंदगी के समस्याओं को समझाना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको कुछ ऐसे रेमेडी जिसको बिना पूजा पाठ, कर्मकांड और दान इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूर्व जन्म में आप ग्राहित थे, इस जन्म में आपसे वो जब तक दूर नहीं जाएगा, वो जो धन है, वो जो संपत्ति है, तब तक शांति नहीं है। आप इमेजिन करो, आपका कुंडली देखता हूँ, लाखों रुपया कमाता हूँ, तो क्या शुद्ध पैसा कमाता हूँ? नहीं ना। अल्टरनेटली तो आप अपना पाप धनी तो दोगे, आपका फटा बोल के। तो आप लोग को दुखी करके जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसमें मुझे सुख मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। सुख कब मिलेगा? जब उस पैसा का नाश कर दूँ। कैसे नाश करूँ? हवन करके,
पेड़ लगा के, गौ माता को खिला के, या गौ माता गौशाला बना के, या समाज का कल्याण करके, या अनाथाश्रम में जो हमारे गुरुकुल चल रहे हैं या अनाथाश्रम में। लेकिन अगर एक बूंदा मैं खाया तो मेरा घर हालत एकदम। तो इसलिए जो भी आपसे लेता हूं, कोशिश करता हूं वहां सुहा करने के लिए। क्यों? क्योंकि यजमान का कल्याण करना है। बदले में क्या मिलेगा? आपका आशीर्वाद। बदले में क्या मिलेगा? आपका जीवन का शुद्ध मार्ग हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग बोले, गुरुजी आपको कुंडली दिखाने के बाद मेरा ये मैटर सॉल्व हो गया, गुरुजी आपसे ये कवच लेने के बाद ये मैटर सॉल्व हो गया। देखो, जो भी हम लोग इस प्रकार के कवच वगैरह देते हैं या माला वगैरह देते हैं, अभी देखिए चैत्र नवरात्र आ रहा है। बहुत से लोग ऑलरेडी, जो लोग जानकार हैं, जिनको फ़ायदा मिला है, वो लोग ऑलरेडी एडवांस पैसा भेज दिए कि गुरुजी मेरा हुआ था, मेरा बच्चों के लिए भी भेज दीजिए, मेरे को तो ये फ़ायदा मिला। और मुझे लगा कि मैं बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बचा, मेरे को लगा कि मैं बड़े से बड़े समस्या से बाहर निकला। कल तक जो मेरा सास बहू नहीं पूछ रही थी वो पूछने लगी। कल तक जो मेरा पति ठीक नहीं था, मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा था, अच्छा करने लगा। कल तक जो मेरे बॉस, मेरे वर्कर, को वर्कर मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, ये अभी अच्छा बिहेव कर रहे हैं। कल तक जो मैं बीमार चल रहा था, कवच धारण करने के बाद हुआ। क्या होता है कवच में? वो जो जड़ी बूटी, हवन सामग्री, हवन का जो क्लोन इम्पोर्टेंट भस्म होता है, और जो उसके यंत्र रहते हैं, और उसमें जो पूजा पाठ या यज्ञ हवन करके उसको सिद्ध किया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके आभा मंडलीय ग्राहिक ऊर्जाओं को एक प्रकार के समन्वय करते हैं, बैलेंस करते हैं, आयाम देते हैं। जैसे ये रुद्राक्ष है, अगर ये पूरा ओरिजिनल पेड़ का रुद्राक्ष है, आजकल चाइना वाले छोड़ते नहीं है, प्लास्टिक का रुद्राक्ष, फाइबर का रुद्राक्ष, और भी क्या क्या का रुद्राक्ष मार्केट में छोड़ देते हैं, और भी ऐसे डुप्लीकेट रुद्राक्ष आ जाता है मार्केट में, और आपको लगता है कि ये ओरिजिनल है। अभी नेपाल में मैं जब गया और देखा रुद्राक्षों को, तो मैं देखा कि नेपाल में खुद चाइना वाला डुप्लीकेट रुद्राक्ष बेच रहा है। देखिए, 1 किलो चावल का दाम 50 रुपया, 1 किलो चावल का दाम 50 रुपया। 1 किलो प्लास्टिक चावल का दाम 50 रुपया तो नहीं होता है। 1 किलो प्लास्टिक का दाम जो रद्दी से उठा के बनाया है, तो या 100 रुपया है 1 किलो, तो 1 किलो प्लास्टिक उसमें चावल बना देते हैं, आप खा लेते हो। कोई 150 रुपया का चावल है, कॉस्टली है, एकदम महीन चावल है। ठीक ऐसा ही रुद्राक्ष का भी धंधा पानी चल रहा है, फाइबर वाला। तो उस रुद्राक्ष का मूल्य नहीं रहता। लेकिन मैं अभी बोला, जब ओरिजिनल रुद्राक्ष, हालांकि ये मेरा बहुत पुराना रुद्राक्ष है, आप देखे रहना दूसरा वीडियो में डबल लाइन का रुद्राक्ष पहनता, तो वहाँ जब वो रुद्राक्ष गले में मैं डाला, मेरे को जब डाले, स्वयं पेड़ से उगाया, उनका पेड़ था तो बना के वो कुछ लोग उनका ला के दिए, तो मैं चौंका, मेरा एकदम सारे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे अंदर एक अलग प्रकार का थर्मोडायनामिक चेंजेस, एक आभामंडलीय ऊर्जा में परिवर्तन सडन मैं अपने आप को देखने लगा। लेकिन क्या ये एनर्जी को सबको ही अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थोतले हैं जो जिंदगी में जहर खाते खाते यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टी20, डीटी, कैमेक्सिन, थीमेट, पान बीड़ी, वो समोसा, आलू चप, पान बीड़ी, सिगरेट, चाउमीन, मंचूरियन, चाय, समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, ये सब खाते खाते आपका चमड़ा भैंस का हो चुका है, आपके पास वो कॉन्शियसनेस नहीं है। लेकिन एक रुद्राक्ष जब आप लगा देते हो बॉडी में, तो एक सुरक्षा वलय बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास गोबर का माला है, शुद्ध गोबर का, एकदम प्योर देसी गाय का गोबर का माला, छोटा छोटा, जब आप लगा देते हो और आप उसको, जो कैनन कैमरा है, फोटो उठाते हो, तो आपके आभामंडल में परिवर्तन आ जाता है। एक सही कवच अगर धारण कर लेते हो काली माँ का, हनुमान का, और आपको उसमें वो एनर्जी का चेंजेस हो जाता है। तो ये क्या है कि आपका लिए एक सुरक्षा है। गोबर का माला हो गया, चंदन का, शुद्ध चंदन, मेरे पास चंदन का पेड़ है, तो प्योर चंदन का पेड़ है, खुद बनाता हूँ, तो अपने कारीगर बनाते हैं, मेरे फार्म हाउस में है,
बहुत सारा लगा के रखा हूँ। तो प्योर चंदन का माला है। जब आप पहनते हो और आपके सेकंड हाउस में राहु, अष्टम हाउस का राहु ऐसे कंडीशन पे हो या द्वादश का राहु पहनते हो तो चंदन शांत कर देता है। तो यू फील ए हैप्पीनेस, ए कूलनेस। ठीक ऐसा ही है कि सोचो शनि 7.5 राहु महादशा, शनि महादशा, दिमाग भारी लग रहा है, फ्री ऑफ माइंड नहीं लग रहा है, मन खिंचा खिंचा सा लग रहा है, फ्रिक्शनल माइंड लग रहा है, आपको फ्री फ्लो ऑफ थिंकिंग नहीं मिल रहा है, काम करने का रुचि नहीं मिल रहा है। ऐसे कंडीशन पे आप जानते हो जितने सारे बड़े बड़े शिव मंदिर हैं या जितने भी जैसे काशी विश्वनाथ भगवान से लेके और रामेश्वरम से लेके वहाँ पर भस्म स्नान किया जाता है, भस्म लेपनम, भस्म भूषितम। तो वो कौन सा भस्म होता है? हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो आदमी मरा हुआ उसका भस्म, नहीं, उसका भस्म वो शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडे का भस्म। आप एक बार लगा के देखो, मेरे पास इंडिजिनियस जिब्बो काव हैं, उसका भस्म लेपन करके आप अपने ऊपर लगा के देखो कि होता क्या है। कैसे भस्म स्नान से आपके बॉडी से सारे नेगेटिव ऊर्जाएं, जहर, पाप, विष निकल जाता है। अरे दिन में लगा के घूमने से लोग तो पागल बनेंगे ना, रात को लगा जाओ, लगा दो, फिर देखो कि ग्राहिक ऊर्जाओं में कैसे परिवर्तन आता है भस्म लेपन से। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब टेम्पररी इम्पैक्ट है आपके जिंदगी में। तो एक होता है पूजा पाठ, दूसरा है द्रव्य। हर एक द्रव्य का एक मूल्य है। आप मानो मत मानो, समझो मत समझो, बुझो मत बुझो, ये अलग बात है। लेकिन आप रुद्राक्ष पहन के तो देखो ओरिजिनल, फिर आपको शांति मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में एक रुद्राक्ष का धारण करके एक्टिवेट होने तक 3 साल लगता है, लेकिन रुद्राक्ष को पहन के लेट्रिन बाथरूम जाओगे, रुद्राक्ष को पहन के आप मांस मछली अंडा खाओगे, रुद्राक्ष को पहन के किसी का मरखी क्रिया में जाओगे, शुद्ध पर नहीं पालन करोगे, तो फिर वो रुद्राक्ष डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम नहीं आता है। ऐसे ही लेकिन गोबर का माला क्या है, आप कहीं भी जाओ गोबर तो स्वयं शुद्ध है, लेकिन रुद्राक्ष में वो नियम नहीं है। तुलसी माला एकदम प्योर फॉर्म पे लेके देखो और अपने गले में धारो, लेकिन तुलसी लगा के आप झूठ नहीं बोल सकते, मांस मछली अंडा 100% नहीं खा सकते। तो ये सारे एक प्रकार के रेमेडी हैं जो जीवन में धारण करना पड़ता है। तो जब भी आप पूजा पाठ करते हो और जब भी इस प्रकार के जिंदगी में रेमेडी का आवश्यकता रहता है, तो ये दोनों चीज, एक पूजा पाठ कर्मकांड, दूसरा दान, तीसरा इस प्रकार का माला इत्यादि का, कवच इत्यादि का, जड़ी बूटी इत्यादि का धारण। देखिए, मैं नहीं करता तो मैं नहीं बोलता, मैं कई बार वीडियो में दिखाया हूँ कि कुछ स्पेशल अपने लाइफ में बैलेंस करने के लिए जड़ी बूटियों का धारण करना पड़ता है, ओपनली धारण करना पड़ता है। आप मानो मत मानो, विज्ञान बोलेंगे विज्ञान विज्ञान नहीं है, ये सब बेकार बात है, तो एस्ट्रोलॉजी भी बेकार बात है। छोटे छोटे जड़ी बूटियों का जो महत्व है, नवग्रह जड़ी बूटियों का जो महत्व है, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है ठुल्लू। सिंपल सा बात है। अभी देखिए ग्रहण आ रहा है, बहुत बड़ा ग्रहण है, हालांकि इंडिया में नहीं है, लेकिन इस ग्रहण का तो ग्रहण है ना, योग तो योग है। चलो इंडिया में नहीं, फॉरेन वाले भी अगर इस समय कुछ मदांग का संग्रह कर सकते हैं, जैसे धन प्राप्ति के लिए महुआ मदांग, ऐसे अर्जुन का मदांग, अगर जो उनके पास है तो फॉरेन में अगर ऐसा होगा जरूर। वहाँ भी बड़े बड़े जंगल हैं, मदांग, ऑर्किड, रासना तो होना चाहिए। अगर मदांग बांदा नहीं कलेक्शन करते हैं तो जड़ कलेक्शन कर ले, सिंपल में घर में ला के पूजा करें। एप्पल का मदांग, एप्पल का जड़, 27 नक्षत्रों का जड़ का संग्रह। जो लोग अगर मेरे को जो फॉरेन में सुन रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, स्पेस है, पैसा है, मनी है, उस प्रकार का पेड़ अवेलेबल है, यू कलेक्ट इट। नहीं समझ में आएगा मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9437580589 में,
मैं आपको बता दूंगा कि ये पेड़ को घर में इस दिशा में रखो, क्योंकि ग्रहण के समय में ऐसे जड़ी बूटी कलेक्शन रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट होता है। आपके पास क्या क्या पेड़ है उसका लिस्ट बता दोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम औषधि वृक्ष, मेडिसिनल हर्ब और देव वृक्ष में आप निकाल लेना लिस्ट। 27 नक्षत्र का पेड़, 9 प्लैनेट का पेड़ और देव वृक्ष जो करीब 64 प्रकार के हैं, वो सारे नक्षत्र पौध में आ जाते हैं। 108 प्रकार के मुख्य पेड़ों को एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में लिया गया है 108 नवांश के तहत। आपको जितना समझ में आए, बिल्व है तो बर है तो पीपल है तो कुशा है तो एप्पल है तो जितना भी आप जानते हो, आप इसको क्या एक्सप्लेनेशन करें। अगर इस समय संग्रह कर लो तो आपके लिए समी का, बड़ का, बट का, अस्वस्थ का बड़ा कारगर हो सकता है आपके जीवन में एक एनर्जेटिक परिवर्तन के लिए, और बड़े सारे समाधान जीवन में आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से मिलता है। आप लोग जो मेरे पास आए हो, मेरे ऑफिस में देखे हो, मेरे पूजा रूम में भी देखे हो, मेरे साधना केंद्र में भी देखे हो, कई प्रकार का कलेक्शन वहाँ पर पड़ा हुआ है ऑन एमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैं उसको रेगुलर नित्य पानी छिट के, सिंदूर चंदन दे के, भोग लगा के पूजा भी करता हूँ। आई गिव देम ए राइट रेस्पेक्ट, तो फिर उसका बुरा फल नहीं होता है। धन जखनी के लिए भी ऐसा बहुत सारे चीज़ हैं। तो इन विषय बिंदु के ऊपर आने वाला समय में थोड़ा सा ख्याल और ध्यान रखो, तो हो सकता है आपके जीवन में ये जो जिनका भी तीसरा शनि, मकर राशि का, तुला राशि का छठा शनि, वृषभ का एकादश शनि बड़े सारे लाभ देने वाले हैं। और जो लोग इस समय पीड़ा में चल रहे हो, मकर राशि, मकर छोड़ हो गया, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, जिनका कि 7.5 अभी धीरे धीरे पीक में जाएगा, बहुत सारा कष्ट पीड़ा देगा। किसी का धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, किसी का बिजनेस ठप, किसी का बीबी भाग गया, ये जितना सारा नौटंकी सामना करना पड़ेगा, यहाँ से मुक्ति मिल सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।